आप सभी को जय मसीह की। आज यीशु परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके बीच में चंचल डैनियल। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आज के इस जीवित वचन के लिए पिता, हम आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। ये जीवित वचन पिता परमेश्वर हमारे भाइयों, हमारे बहनों के जीवन को बदले पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शांति आज हमारे जीवन में उतरने पाए। पवित्र आत्मा हर एक बातों में हमारे साथ हो पिता, हम वचन पर चलने वाले हो पिता। हम धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु के पवित्र सुंदर नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर की शांति में हम बने रहें, क्योंकि प्रभु में हमारी जो विरासत है वो यही है। और आज हमें प्रभु में किस चीज में बढ़ना है वो भी परमेश्वर का वचन से आज हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य कहाँ है। परमेश्वर का राज्य जो है वो हमारे अंदर है, और आज हमें किस चीज की खोज करनी है वो भी आज हमें परमेश्वर का वचन किस प्रकार बताता है वो हम देखेंगे। आइए आप मेरे साथ जो है अपने बाइबल को निकाल लें, और बाइबल में जो है हम यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद पढ़ते हैं। तो वहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, आज हम परमेश्वर के वचन से देखें कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और वचन कहता है कि जैसा संसार देता है मैं नहीं देता, परंतु तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर ने हमें अपनी अद्भुत शांति दी है। परमेश्वर ने स्वर्ग जाने से पहले हमें अपनी शांति दी, और वो शांति में परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने रहें। और प्रभु का वचन कहता है कि जो शांति मैं देता हूँ वो इस पूरी दुनिया की शांति से परे है। देखिए दुनिया में जो शांति है, दुनिया में जो बातें हैं वो हमें जो है शांति नहीं दे सकती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ही शांति का स्रोत है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार सूर्य जो है वो रोशनी का स्रोत है, पानी का स्रोत जो है नदियां हैं, समुद्र है, लेकिन शांति का यदि कोई स्रोत है इस पूरी पृथ्वी पर तो वो है हमारा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ही, आप ही शांति के राजकुमार हैं, और प्रभु यीशु ने कहा कि वो ही हमारी शांति है। इसीलिए जो शांति परमेश्वर की उपस्थिति में है, जो शांति परमेश्वर के पास है, वो शांति कहीं और नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें डरना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मत डरो और तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज हमें व्याकुल नहीं होना है और डरना भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और प्रभु ने कहा कि मेरी शांति तुम्हारे पास है। आज हम जानेंगे वचन में कि किस प्रकार आज हमारी विरासत क्या है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा, उसकी शांति और उसका आनंद, उसकी धार्मिकता ही हमारी विरासत है। उसका धर्म, उसकी शांति और उसका आनंद, ये हमारी विरासत है। देखिए ये संसार हमें शांति नहीं दे सकता, संसार हमें आनंद नहीं दे सकता। यदि शांति, आनंद और ये धर्म हमें अगर मिलता है तो वो हमें कुछ समय के लिए संसार में कुछ चीजों से मिल सकता है, लेकिन जो है अनंत शांति के लिए, अनंत आनंद के लिए, अनंत प्रभु की धार्मिकता के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है। और जब हम जानते हैं कि प्रभु में हम प्रभु के वारिस हैं, तो उसकी हमारे जीवन में हमारी आत्मिक विरासत क्या है? हमारी आत्मिक विरासत है प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद, प्रभु की धार्मिकता। तो आज हमें संसार में इसी चीज को खोजना है। अगर हम प्रभु में हैं तो आपके पास शांति होनी चाहिए। यदि आप प्रभु में हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए? प्रभु बोलते हैं कि हमारे पास शांति होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर एक जंग छिड़ी होती है, कई बार हमारे अंदर बहुत सी बातें चल रही होती हैं, और हम लोगों को बाहर से दिखाते हैं कि हम कितने आनंदित हैं, कितने खुश हैं। हो सकता है कि हम किसी समस्या से, किसी परेशानी से, किसी बात से गुजर रहे हो, तो हमारे अंदर कभी कभी जंग छिड़ी होती है, लेकिन बाहर हम ऐसा दिखाते हैं, जैसे मुस्कुराते हुए दिखाते हैं कि हम जो है कितना खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु की शांति हमारे अंदर नहीं होती है। तो आज हम देखते हैं कि प्रभु में हमारी विरासत क्या है। प्रभु में हमारी विरासत, हम जानते हैं कि दुनिया की चीजें जो है वो हमारी विरासत नहीं है, और हमें बाइबल में खोजना है। बाइबल में खोजना है कि हमारी विरासत क्या है। दुनिया की चीज, जिस प्रकार हम जानते हैं कि वो प्रभु ने आदम के लिए बनाई, लेकिन उसकी असली विरासत क्या थी? आदम की जो असली विरासत थी वो क्या थी? क्या आदम परमेश्वर की बनाई हुई चीजों से बहुत खुश था? क्या वो सारी चीजें जो है उसको आनंद से, शांति से भर देती थी?
नहीं। हम जानते हैं कि आदम जो है परमेश्वर के साथ संगति करता था। जब परमेश्वर की उपस्थिति में होता था तभी वो सबसे ज्यादा शांति प्राप्त करता था, तभी वो जो है सबसे ज्यादा खुश होता था। तो उसी प्रकार जो पिता का है वह क्या है, वह हमारा है। तो जितनी भी चीजें परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी पर बनाई हैं, और परमेश्वर ने कहा कि ये सारी पृथ्वी की चीजें किसके लिए हैं, तुम्हारे लिए हैं। तो जो भी परमेश्वर का है वो किसका है, वो हमारा है। तो परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में शांति है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, और परमेश्वर की उपस्थिति में भरपूरी है। उसकी धार्मिकता में हम बढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर की विरासत यही है। और आज हम दुनिया में पता नहीं किन चीजों के पीछे घूम रहे हैं, किन चीजों के पीछे जो है खोज में लगे हुए हैं, लेकिन वो हमारी विरासत नहीं है। हमारी विरासत है परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद। और शैतान जो है इसी आनंद को चुराना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि हम जो है आनंद में रहें। शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु की शांति में रहें, क्योंकि शैतान क्या चाहता है, वो हमारी शांति को जो है छीनना चाहता है। वो चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की विरासत को कभी ना जाने। और हम जानते हैं कि किस प्रकार जो है पाप करने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के द्वारा हमारा मन अशांत हो गया। देखिए, पहले आदम भी जो है शांति में रहता था, लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसने पाप किया, उसी दिन वो उसका मन क्या हो गया, अशांत हो गया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में शांति थी और परमेश्वर की उपस्थिति से वो बाहर आ गया। तो हम देखते हैं कि वैसी प्रकार उसने अपने लोगों को वही दिया। शैतान आज क्या देता है, शैतान आज लोगों को क्या देता है, अशांति देता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें क्या देता है, हमें शांति देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो शांति के राजकुमार है। और आज हमारी विरासत क्या है, आज हमारी विरासत है प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद। और प्रभु चाहते हैं कि उसके बच्चे जो हैं खुश रहें। आज हम दुनिया के लोगों को कमाते हैं और लेकिन अशांत रहते हैं। दुनिया में हम जो है कितनी सारी चीजों को कमा लेते हैं, कितनी सारे चीजों को हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्या वो सारी चीजें हमें शांति देती हैं? वो सारी चीजें हमें शांति नहीं देती। क्या आप बहुत पैसा कमाएं, लेकिन क्या आप उन पैसों से अपने लिए नींद खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। यदि आप बहुत सा खाना आपके पास है, क्या हम उससे अपनी भूख खरीद सकते हैं? अपनी भूख बढ़ा सकते हैं अपने पैसों से? नहीं बढ़ा सकते। तो दुनिया का आराम हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा परमेश्वर की शांति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जाने कि उसकी उपस्थिति में रहना, उसकी उपस्थिति में रहना, हर एक बातों में बढ़ना है। परमेश्वर का वचन बताता है किस प्रकार, अगर हम हग्गे की किताब 1 अध्याय और उसका 6 पद पढ़े तो वहाँ वचन क्या कहता है कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। देखिए, आज हम बहुत सारी बातों में, बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी चीजों को दुनिया में देख रहे हैं, उनको हासिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं है, फिर भी हम तृप्त नहीं होते हैं, फिर भी हम भरपूरी का जीवन नहीं जी पाते हैं। इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते। आज हमें जो है सबसे ज्यादा किसी चीज पे काम करना है तो वो है हमारी अपनी जीवन की शांति, हमारी शांति, हमारे मन की शांति। हमारे मन की शांति कहाँ है? क्योंकि शैतान जानता है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। इसीलिए हम जानते हैं कि फल खाने के बाद क्या हुआ, आदम ने जब फल खाया तो उसके अंदर क्या आ गई, उसके अंदर जो है अशांति आ गई। और हम जानते हैं कि उसने क्या हुआ, वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य जो है परमेश्वर की शांति में जीवन बिताए। इसीलिए परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला और अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि अनंत शांति हमारे जीवन
में बने रहे, हम निरंतर परमेश्वर के निकट रहें। देखिए, परमेश्वर के निकट जो है वो आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के निकट जो है शांति है। तो हमने अभी परमेश्वर के वचन में देखा और आगे हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि किस प्रकार जो है हम परमेश्वर की दुल्हन है, किस प्रकार जो है हम परमेश्वर में अपनी शांति की रक्षा कर सकते हैं। आज हमें अपने शांति की रक्षा करनी है। यदि हम इस जीवन में आनंद उठाना चाहते हैं, शांति में रहना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जो है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय निकालें और वहां पर देखें कि 4 से लेकर 9 पद तक परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे दूल्हा है और हम परमेश्वर की दुल्हन है। जिस प्रकार जो है एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ शांति में रहती है, उसी प्रकार जब परमेश्वर की कलीसिया जो है, परमेश्वर के लोग जो हैं, जब परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके उपस्थिति में रहेंगे, तो वो परमेश्वर की शांति में रहेंगे। तो हमें परमेश्वर की शांति में रहना है और परमेश्वर की शांति में हम अपने जीवन में अपनी शांति की रक्षा कैसे कर सकते हैं और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, वो हम परमेश्वर के वचन से देखें। तो आप मेरे साथ निकाल लें फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 पद में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु में क्या रहो, प्रभु में आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। देखिए, यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हम सदा क्या रहें, आनंदित रहें। और प्रभु कहते हैं कि मैं फिर कहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि मैं फिर कहता हूँ कि तुम सदा क्या रहो, तुम सदा आनंदित रहो और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। प्रभु चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है आनंद से भरा हुआ जीवन हो। जब हम लोगों से मिले तो ऐसे मिले कि जैसे उनके जीवन में जीवन आ गया है, कि वो आनंद से भर गए हैं। जब आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो कैसे मिलते हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप किसी से मिलते हैं या किसी के घर जाते हैं, तो क्या वहां पर आपकी उपस्थिति जो है उस माहौल को बदल देती है? क्या आपके जाने से वहां के लोग खुश हो जाते हैं? क्या आपकी बातें जो है उनके जीवन को आनंद से भर देती है? क्या आपकी उपस्थिति जो है उनके जीवन को आनंद से भर देती है? तो जहां भी आप जाएं, जिस भी घर में जाएं, वहां इसी बात को ध्यान रखें कि प्रभु में सदा आनंदित रहे। तो जहां आप जाएं, आपके साथ परमेश्वर का आनंद भी जाने पाए। जहां जहां जाए वहां खुशियों का माहौल हो जाए। परमेश्वर यही चाहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे खुश रहें, हमेशा खुश रहें। हमेशा जो है परमेश्वर की कोमलता जो है, तुम्हारी कोमलता जो है, यहाँ वचन क्या बताता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तो हमारा जो आनंद से भरा हुआ जीवन है, उसको देखकर जो है, हमारे जीवन का आनंद देखकर जो है, और भी लोग जो है अपने जीवन में आनंदित रह सके, अपने जीवन में खुश रह सके। जब लोग आपसे मिले तो पूछे कि आपके आनंद का कारण क्या है, तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरा आनंद का कारण जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति है। मेरा आनंद का कारण जो है वो परमेश्वर ने मुझे विरासत में दिया है। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं सदा आनंदित रहूं। प्रभु यही हमारे जीवन से चाहते हैं। और आगे वचन कहता है कि प्रभु निकट है। देखिए, प्रभु आने वाले हैं और जब प्रभु आने वाले हैं तो हमें तो और ज्यादा खुश होने की जरूरत है, हमें तो और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे प्रभु जो है परदेश गए हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पति अपने पत्नी को छोड़कर परदेश गए हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा और जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है। और हमारे दूल्हे हमसे क्या बोलते हैं? प्रभु हमसे क्या कहते हैं? प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम मेरी दुल्हन हो, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। तो हम भी परमेश्वर के घर में उसके साथ रहेंगे, हम अपने दूल्हे के साथ रहेंगे। हम परमेश्वर की कलीसिया है, हम परमेश्वर की दुल्हन है। तो जब हमारे प्रभु निकट है, हमें लेने आने वाले हैं, तो हमें अपनी तैयारी की जरूरत है। आज हमें तैयार करना है। आज हमें अपने आत्मिक जीवन को आत्मिक वरदानों से भरना है। आज हमें अपनी आत्मिक तैयारी करनी है। आज ज्यादा से ज्यादा हमें अपने आप को साफ करना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी क्या बनो, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। देखिए, जहाँ परमेश्वर रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी अशुद्ध चीज नहीं रह सकती। कोई भी ऐसी बात जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हो सकती। कोई भी पाप, अगर परमेश्वर किसी चीज से घृणा करते हैं तो वो एक ही चीज है कि पाप।
हम पाप ना करें, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ना तोड़ें, हम ज्यादा से ज्यादा हर एक दिन अपने वस्त्रों को साफ करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने वस्त्रों को धो लें, अपने वस्त्रों को श्वेत कर ले, साफ कर ले, नया कर ले, सफेद कर ले, क्योंकि परमेश्वर जो है पाप से घृणा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिधाई से चलते हैं, खराई से चलते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर को छल के तराजू से घृणा आती है, लेकिन वो खरे लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट करते हैं। तो हमें छल से, बुराई से, पाप से क्या रखना है? अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। और हमारे परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ये हमारा जो जीवन है ये परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। और आज परमेश्वर ने हमें अपने लिए अलग कर लिया। जिस प्रकार हम जानते हैं कि परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग रखा है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जो है अपने लिए अलग रखा है। परमेश्वर ने आपके जीवन से जो है अपने कार्यों को रखा है, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है उसके कार्य को करें। और परमेश्वर का कार्य हम जानते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक आनंदित जीवन जिए, और परमेश्वर चाहते हैं कि एक अच्छा चेला हम बने। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम सबसे अच्छा चेला बनो, और फिर तुम क्या करो? चेला बनाओ। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन उसकी शांति में, उसकी कोमलता में बढ़ते जाए, और हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होने पाए। तो हमारे जाने से जो है वहाँ का माहौल बदल जाए, जहाँ भी आप जाते हैं आपकी उपस्थिति से लोग आनंद में भर जाए। आगे वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आज मनुष्य का सबसे बड़ा जो है दुखी रहने का कारण है, तो वो क्या है? वो है कि हम बहुत बातों की चिंता करते हैं। 6 पद में लिखा है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। आज हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सारी जिम्मेदारियां, हमारे जीवन की जितनी भी जिम्मेदारियां, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कैसे रहेंगे, वो सारी की सारी जिम्मेदारियां आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली हैं। तो जिस प्रकार एक शादी के बाद एक दुल्हन की सारी जिम्मेदारियां, उसकी पत्नी की सारी जिम्मेदारियां जो है उसके दूल्हे की, उसके पति की हो जाती है, उसी प्रकार जिस दिन हम प्रभु के साथ जुड़ गए, उसी दिन से हमारे सारे जीवन की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो सारी की सारी किसकी हो गई? प्रभु यीशु मसीह की। तो मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो महान राजा है, वो आपको कुछ भी दे सकता है, वो आपको कुछ भी बना सकता है। इसीलिए आप संदेह ना करें, आप संदेह ना करें, आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। और लिखा है कि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर चाहते हैं हम जो है परमेश्वर से निवेदन करें। आज हर दिन हमें परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर मुझे ये चीज की जरूरत है, परमेश्वर मुझे ये चाहिए। आप लोगों से मांगेंगे तो आप लज्जित हो जाएंगे। देखिए, वचन बताता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है। हमें आज मनुष्यों पे भरोसा नहीं रखना है, मनुष्यों के सामने हाथ नहीं फैलाना है। आज हमें मनुष्यों से नहीं मांगना है, आज हमें अपने जीवित परमेश्वर से, अपने पिता परमेश्वर से जो है मांगना है, क्योंकि हम उसके वारिस हैं। और परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इसीलिए हम कैसी चाल चलते हैं, हम कैसा जीवन जीते हैं, वो हमें बहुत ध्यान रखना है कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर को भाता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रार्थना करो। आज यदि हम अपनी शांति में रहना चाहते हैं, अपने शांति की रक्षा करना चाहते हैं, तो आज हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। तो प्रभु का वचन बताता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर जो है अपने प्रभु के सम्मुख जो है दुहाई देते रहे, परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे प्रभु के कान है, वो हमारी बातों को सुनता है, वो हमारी ओर ध्यान लगाता है, उसकी आंखें हमें टकटकी लगाकर देखते रहती हैं। परमेश्वर हमें चारों तरफ से देखते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हैं, हम परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं। हम अपने आप को साधारण या बहुत ही लाचार या गरीब या बीमार ना समझे, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में चले। इसीलिए वचन कहता है कि विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख
उपस्थित किए जाए। हमारे जितने भी निवेदन है वो सारे के सारे आज हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाने हैं और प्रभु को हमें हर एक बातों में धन्यवाद देना है। हम किसी बात के लिए कंप्लेन ना करें, प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मेरे पास ये नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों में कंप्लेन करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्लेन करते हैं। प्रभु मेरा रंग ऐसा क्यों है, मेरी नाक ऐसे क्यों है, प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मेरे पास ये नहीं है। बहुत सारी चीजों के लिए, छोटी छोटी अननेसेसरी चीजों के लिए हम लोग प्रभु से क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। लेकिन हमें कंप्लेन ना करके क्या करना है, प्रभु की बड़ाई करनी है, प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रभु जानते हैं कि हमें किस समय किस चीज की जरूरत है और वो हमारे मांगने से पहले ही हमारी सारी बातों को जानते हैं और वो हमें देते भी हैं। इसीलिए हमें प्रभु को क्या करना है, धन्यवाद करना है। देखिए, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जो है मिस्र की गुलामी से निकाला, मिस्र की गुलामी से निकाला और वहां पर कई लाख लोग जो है मिस्र की गुलामी से निकले। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो वाचा की भूमि पर नहीं पहुंच पाए। वो वाचा की भूमि पर इसीलिए नहीं पहुंच पाए कि वो रास्ते में क्या कर रहे थे, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ा रहे थे, जिसके कारण परमेश्वर ने उनका बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना सुन लिया। इसीलिए परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाए ना, परमेश्वर से कुड़कुड़ाए ना। परमेश्वर हमारी हर एक बातों को सुनता है। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु तूने जो दिया है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु देखिए अपने लोगों को जो है किसी कमी घटी में नहीं रखते हैं। यदि आप सच्ची में खराई से, सिधाई से परमेश्वर के पीछे चले, विश्वास योग्यता से पीछे चले, आज्ञाकारिता में चले, तो निश्चय ही परमेश्वर जो है अपने स्वर के झरोखे आपके लिए खोल देंगे। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति, देखिए वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों, यहाँ लिखा तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए आज हमारे विचार, आज हमारे हृदय में क्या है, कौन से विचार हैं, यदि आप उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि मान लीजिए आपके घर में कोई अलमीरा है, आपके घर में कोई तिजोरी बनाई है आपने, आप अपने अलमीरा में बहुत सारे मान लीजिए चीजें, कीमती चीज रखी हुई है, बहुत सारा सोना चांदी पैसा आपने अपने घर के तिजोरी में रखा है, अलमारी में रखा है, लेकिन आप उसको सुरक्षित कैसे कर सकते हैं? सुरक्षित देखिए प्रभु कहते हैं यदि हमने अपने हृदय में कोई कीमती चीज, एक कीमती विचार को सुरक्षित रखना है तो हमें किस में रख सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह में रख सकते हैं। आज हमारे हर एक बातों की रक्षा करने की परमेश्वर ने वायदा किया। आज हमारे घर की रक्षा करने की, हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए, हम जो कमाते हैं, जो हम पैसे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भी प्रभु ने वायदा किया। हमारे विचारों को सुरक्षित रखने के लिए भी परमेश्वर ने वायदे किए। बहुत सारे ऐसे वायदे हैं जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किए हैं, परमेश्वर ने बाइबल में किए हैं, अपने लोगों से किए हैं। अपने ऊपर भरोसा रखने वालों के लिए परमेश्वर ने वायदा किया है कि परमेश्वर हमारे हृदय के विचारों को क्या रखेंगे? सुरक्षित रखेंगे। वो हमारी हर एक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हमारे जीवन की हर एक सुरक्षा की जिम्मेदारी आज प्रभु ने रखने का वायदा किया है। तो हम भरोसा करें कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन परमेश्वर का वायदा कभी नहीं टलेगा। तो याद रखें, प्रभु जो कहते हैं वो कभी टलता नहीं है। परमेश्वर के वचन जीवित हैं, परमेश्वर के वचन में जीवन है। प्रभु जो कहते हैं वो होता है। तो हमें अपने विश्वास को दृढ़ करना है कि प्रभु ने यदि कहा है कि वो हमारे विचारों को सुरक्षित रखेंगे तो निश्चय ही वो हमारे विचारों को सुरक्षित रखेंगे, हमारे जीवन को सुरक्षित रखेंगे, जो हम कमाते हैं उसको सुरक्षित रखेंगे, हमारे बाल बच्चों को परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। हर एक बातों में परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा करने का वायदा किया है। आगे वचन कहता है, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, आज हमें कौन सी बातों में मन लगाना है जिससे हमारी शांति सुरक्षित बनी रहे। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं। देखिए जो जो बातें आदर की हैं, आज निरादर की बातें तो बहुत सी हैं, बहुत बार लोगों का निरादर करते हैं, बहुत सी बार हम ऐसी बातों में जीवन बिताते हैं। और वचन कहता है कि जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, आज हमें उचित बातों में समय बिताना। अब समय नहीं है, प्रभु आने वाले, अब समय नहीं है कि हम अनुचित बातों में जीवन बिताएं। हम उन बातों में ध्यान लगाएं जिसमें हम उलझ के रह जाएं, जिसमें हम समझ ही ना पाए कुछ भी, जिसमें हम अपने दिनचर्या में, अपने
प्रतिदिन के जीवन में अपने शांति को भंग करें। प्रभु नहीं चाहते कि हम अनुचित बातों में जीवन बिताएं या अनुचित बातों में ध्यान लगाएं। ऐसा करने के कारण हमारी शांति क्या होती है, हमारी शांति जो है वो हमसे दूर होती है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो जो बातें क्या है, मन भावनी है, सुहावनी है, सद्गुण से भरी हुई है, प्रशंसा की बातें हैं। आज हम प्रशंसा करें, ऐसी बातों में रहें जो पवित्र है, जो मन को भाती है, जो मन को खुश कर देती है। ऐसी बातों में मन ना लगाए जो आपके मन को दुखी कर देती है। आज हमें परमेश्वर के सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर ध्यान लगाना है ताकि हमारी शांति सुरक्षित रह सके। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी, पौलुस कहता है कि जो बातें आज तुमने मुझसे सीखी हैं, पौलुस हमारे लिए एक उदाहरण थे और उसने बताया कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझसे देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। देखिए, परमेश्वर ने कहा कि वो शांति का सोता है। परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस ने हमें बताया कि किस प्रकार हमें उन बातों में आज मन लगाना है जिससे हमारी शांति सुरक्षित रह सके और हम परमेश्वर में बढ़ सके। और परमेश्वर ही है जो शांति का सोता है, वही है जो शांति का स्रोत है। आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, परमेश्वर की शांति में बने रहना है। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर की शांति में बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। और ये वचन जो है आपको जरूर उत्साहित किया होगा। परमेश्वर की भरपूरी आपके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आज के दिन के लिए। जितने भाई इतने बहन हमारे साथ आज जुड़े हैं, ये वचन उनके जीवन में शांति को देने वाला हो प्रभु, और वो अपनी शांति की रक्षा कर सके। पवित्र आत्मा उनकी मदद और सहायता करे। इसको देखने वाले पिता, सुनने वाले सबके मनों में पिता आपकी अद्भुत शांति आने पाए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। और अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध है। और प्रभु ये परमेश्वर का वचन जो है आपको आशीष करे। सभी को जय मसीह की।